हूं अनिल सोले, आप देख रहे हैं सच और इंसाफ की आवाज़ जनमत आवाज़। जनमत आवाज़ में अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं जो लोगों के से जीवन से जुड़े मुद्दे हैं, जो मुद्दे आज जीवन में बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि इस देश के अंदर बेरोज़गारों की एक फौज खड़ी हो गई है। और बेरोज़गार की ऐसी फौज खड़ी हो गई क्योंकि जब तक लोगों के हाथों को रोज़गार नहीं होगा उनका जीवन सफल नहीं होगा। और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि रोज़गार के अवसर पैदा किए जाए, लेकिन सरकार ने रोज़गार के अवसर नहीं पैदा किए। कल ही अगर हम भोपाल में देखें तो काफ़ी लाखों संख्या में अलग अलग जिलों से लोग, बेरोज़गार लोग उस रोज़गार को लिए सड़क पर सरकारी नौकरी मांगने के लिए भोपाल गए, लेकिन सरकारी नौकरी तो नहीं मिली, उनको सरकारी लट मिले। और यही लोग जब कावड़ यात्रा और धार्मिक कार्यों के लिए जाते तो नेता और तमाम के लोग उन पर फूल बरसाते हैं, उनका स्वागत होता है। जब हक और अधिकार की बात आती है तो यही इन पर लट चलते हैं। हमारे साथ में बात बुरहानपुर के चीफ ब्यूरो भाई रायस मावले जी है और समाज सेवी है। सर, रोजगार को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि कल की ये घटना देखिए, मध्य प्रदेश में यहाँ पर रोजगार के लिए जिस प्रकार से युवा पहुंचे थे और यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि जो छोटे जिले स्तर पर, शहर स्तर पर किस प्रकार का रोजगार लोगों को मिल रहा है। यहाँ बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो पंजीयन कार्यालय में कम से कम 25 से 30 हज़ार लोगों ने यहाँ पर पंजीयन करा रोजगार के लिए, लेकिन अभी तक उनको कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा। बुरहानपुर शहर में मात्र एक नवल सिंह शक्कर कारखाना है और कुछ दूसरा कोई उद्योग नहीं है। गवर्नमेंट उद्योग तो मिल ही नहीं रहा। बच्चे यहाँ से पढ़ लिख कर कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जिलों के अंदर कम तनख्वाहों में रोजगार कर रहे, जिनके माता पिताओं ने लाखों रुपए लगाकर कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ाया, कहीं ना कहीं बड़ी डिग्रियां लिए, लेकिन आज भी वो बेरोजगार घूम रहे हैं। शहर की बात की जाए या जिलों की बात की जाए, जिलों में और शहर में रोजगार नहीं है। इसीलिए मध्य प्रदेश लेवल पर कहीं ना कहीं आंदोलन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ शहर में स्थानीय नेताओं द्वारा किसी प्रकार का रोजगार नहीं पैदा किया जा रहा। एक केले को लेकर, केला उत्पादन होता है यहाँ पर, दूसरा कोई रोजगार नहीं है, दूसरे कोई कारखाने नहीं है, किसी प्रकार के कोई फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पर रोजगार की काफी कम परिस्थितियां देखने को मिलती है। यहाँ पर रोजगार ही नहीं है। नेता लोग जिस प्रकार से अब उपचुनाव हो रहा, उपचुनाव में यहाँ पर नेतागिरी देखने को मिली, वाला कुछ मुद्दे देखने को मिलते, लेकिन रोजगार की ओर कहीं ना कहीं यहाँ पर नेताओं का ध्यान नहीं है, यहाँ पर प्रशासनिक लोगों का ध्यान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल रहा। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजगार कर रहा है। तो रोजगार की यहाँ पर परिस्थिति काफी दयनीय परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ पर युवा जो पढ़ लिख लिया वो कहीं ना कहीं नशे की ओर जा रहा है, अन्य किसी काम की ओर जा रहा है, लेकिन रोजगार नहीं है। यहाँ पर रोजगार की परिस्थितियां बड़ी खराब है। सर, मैं जानना चाहूँगा, जिस प्रकार आप रोजगार की बात कर रहे हो कि अगर कांग्रेस सरकार हम देखें 70 साल का अगर इतिहास देखें तो बहादुरपुर सूत मिल, लालबाग सूत मिल, नेपानगर कारखाना, उस समय सरकार ने जो निजीकरण थे उनको राष्ट्रीयकरण करके उनको रोजगार के लिए अवसर पैदा करे। लेकिन अभी जो वर्तमान की सरकार है वो जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका निजीकरण कर रही है, तो फिर रोजगार कैसे प्राप्त होगा? यहाँ पर यही देखने वाली बात है कि ये सरकार कहीं ना कहीं जो निजीकरण की ओर बढ़ावा दे रहा है। निजीकरण में कहीं ना कहीं यहाँ पर मजदूर, जो पढ़ा लिखा मजदूर होता है, उसका कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है। 12 घंटे 24 घंटे कहीं ना कहीं उसे ड्यूटी की जा रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टरों में जो नौकरियाँ कम होते जा रही है, नौकरियाँ नहीं मिल रही है। यहाँ पर निजीकरण के ऊपर बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जो बच्चा पढ़ लिख रहा है उसको जिस प्रकार की तनख्वाहें मिलना चाहिए, जिस प्रकार का व्यवसाय मिलना चाहिए, जिस प्रकार से उसको पैकेज मिलना चाहिए, लेकिन निजीकरण में कहीं ना कहीं यहाँ पर उस पढ़े लिखे बच्चे का, उस गरीब का कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा है। तो रोजगार तो यहाँ पर देखने को ही नहीं मिलता। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जिस प्रकार से निजीकरण की ओर जा रहा है, या जिस प्रकार से देश प्रदेश निजीकरण की ओर जा रहा है, लेकिन सरकारी नौकरियां कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से बैंड है। तो रोजगार के लिए तो कोई परिस्थिति है ही नहीं। अगर हम ये देखें, शिव कुमार सिंह की अगर बात निकली तो शिव कुमार सिंह ने बुरहानपुर में कुछ रोजगार के अवसर पैदा किए थे, लेकिन लगभग मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर भी रही, लेकिन उन्होंने भी कोई रोजगार के अवसर पैदा नहीं करे। ये करना ही नहीं चाहते ना शहर का विकास करना चाहते, ना देश का विकास करना चाहते, ना प्रदेश का विकास करना चाहते। इन्होंने खुद का विकास किया है, खुद की संपत्तियां देख लो, लेकिन यहाँ पर इनके कॉलेज है, इनकी स्कूल है, बड़े बड़े यहाँ पर स्कूल कॉलेज जरूर खोले, लेकिन कारखाने नहीं खोले। ये नहीं चाहते कि शहर के अंदर उद्योग हो, यहाँ पर रोजगार बढ़े, यहाँ पर लोगों की आर्थिक व्यवस्थाएं मजबूत हो, उस और कहीं ना कहीं नेताओं का ध्यान नहीं। यहाँ पर बुरहानपुर शहर में इतने वर्षों से, कम 15 वर्षों से भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ पर रोजगार के लिए किसी भी नेता ने कोई आंदोलन नहीं किया, किसी नेता ने कोई कारखाने नहीं खोले, किसी नेता ने कोई फैक्ट्री नहीं खोली। हाँ, इनके उद्योग बिजनेस कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेश, दूसरे जिलों के अंदर जरूर इन्होंने कारखाने फैक्ट्रियाँ डाली, लेकिन शहर बुरहानपुर के लिए अभी तक 15 वर्षों में तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, जो भी रहे, लेकिन उन्होंने रोजगार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने सर शिक्षा की बात करी, तो क्या आज की पोजीशन में अगर हम देखें, तमाम जो लीडर है, नेता है, उन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया, सबके अपने अपने निजी स्कूल खोले, सरकारी स्कूल कॉलेज आज नहीं, बुरहानपुर में नहीं के बराबर है। तो क्या इस शिक्षा का व्यापारीकरण कैसे रुकेगा?
देखिए, इसमें तो ये रुकना नहीं है, क्योंकि ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के या जो भी सरकार है, सरकार के जो नेता है उन्हीं के कॉलेज और उन्हीं की स्कूलें होती है। तो ये स्कूलों के अंदर ये स्कूल कहीं ना इन्हीं की स्कूलें होती है। सरकारी स्कूल में आप देख लो, वहाँ पर पढ़ाई का स्तर गिरते जा रहा है। वहाँ पर जो बच्चों को सिर्फ एक मध्याह्न भोजन के आधार पर एक भोजन दिया जा रहा है, लेकिन शिक्षा नहीं दी जा रही है। शिक्षा के लिए कहीं ना शिक्षा में भी एक तरह से बिजनेस हो चुका है, धंधा हो चुका है। इसमें लाखों करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं व्यवसाय होता है। इसीलिए यहाँ पर नेता लोगों की कॉलेज, स्कूल और बड़े बड़े स्कूलें इनकी है, इसलिए यहाँ पर इन पे कोई कार्रवाई होती नहीं है। ये थे हमारे साथ में राजेश मावली जी ने शिक्षा की बात करी, रोजगार की बात करी। अगर हम ये देखा जाए, जब तक लोगों के हाथों में रोजगार नहीं आएगा उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। क्योंकि बिल्डिंगें बनाने से, रोड बनाने से अगर सरकारें और नेता ये मान ले कि विकास हो गया, तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई विकास है। जब तक लोगों के हाथों को रोजगार नहीं मिलेगा उसके परिवार सुखी संपन्न नहीं होगा। क्योंकि बेरोजगारों की ये समस्या हो गई कि आज उनके खाने हर चीज़ की समस्या का पैदा हो गई, और इस समस्या को अगर एक ही समाधान है, रोजगार के अवसर पैदा करना। मैं अनिल सोले, कैमरामैन सुरेश वानखेड़े साथ में, आप देखते रहिए जनमत आवाज़। और भी ऐसे मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में आते रहेंगे।